जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? आज जो हम चर्चा करने वाले हैं बेहद महत्वपूर्ण होने वाली है। जीवन के कष्टों का निवारण करने के लिए आशा की एक किरण। देखिए, जो भी समस्याएं बनी हुई हैं इस दौरान, वह समस्याएं आपको बहुत ही विचलित कर रही हैं। विचलित करने का कारण एकमात्र ये है कि पिछला काफ़ी समय आपका जो संघर्ष में बीता है, आपने बहुत सारे ऐसे प्रयास थे जो किए, किंतु आपको प्रयास का लाभ नहीं प्राप्त हुआ। कारण क्या बना? कारण बना आपके जीवन में नकारात्मकता। अब नकारात्मकता के लिए कारक ग्रह कौन कौन से होते हैं? राहु, केतु और शनि। राहु जो कि उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं और इन्होंने अभी नक्षत्र पद परिवर्तन किया है। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र जो है परम शांति का नक्षत्र है और वहाँ पर ये बुध का साथ प्राप्त कर रहे हैं, किंतु अब इनसे आधा भाग जो प्रभावित हो रहा है वह है केतु का, क्योंकि राहु का ही शरीर का हिस्सा है केतु। अब जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं, ये छिन्न भिन्न ग्रह हैं, यानी कि आधा सिर अलग है और धड़ अलग है। अब इनकी दशाओं में, क्योंकि तड़प है इनके अंदर एक, और जब वह तड़प देखिए एक आंधी बनकर निकलती है तो उसको नियंत्रित करना बहुत मुश्किल हो जाता है। किंतु यदि उसी आंधी में एक दिशा प्राप्त हो जाए, एक सुकून प्राप्त हो जाए, एक सुख प्राप्त हो जाए, सुगंध प्राप्त हो जाए, तो वही आंधी जीवन को महकाने का कार्य करती है। यही स्थितियां अब आपके जीवन में भी होने वाली हैं। केतु, जिन्हें हम लोग क्या करते हैं, बहुत ही बैक साइड में रख देते हैं, किंतु केतु भी राहु को 50% प्रभावित करते हैं। क्योंकि यदि राहु के कारण केतु खराब हो सकते हैं, तो क्या केतु के कारण राहु नहीं खराब हो सकते? दोनों की दृष्टि एक दूसरे को समान रूप से देखती रहती है। तो अभी तक क्या था, उत्तरा भाद्र में राहु तो शांति को प्राप्त हो रहे थे, सिर जो था वह शांति से भरा हुआ था, किंतु धड़ जो था वह आपको बहुत ही विचलित कर रहा था। केतु का एक कार्य और होता है, केतु जब भी नकारात्मक रूप से आपके जीवन में प्रभाव देने पर आते हैं, और केतु के प्रभाव जो होते हैं, देखिए आपके जीवन में बनते बनते कार्यों को बिगाड़ने का कार्य करते हैं। आपने 99 पर जो भी कार्य ले जाकर छोड़ दिए हैं, उनमें यदि व्यवधान उत्पन्न हो रहा है, ये तो किसी अन्य ग्रह का इसमें काम नहीं होता, ये काम होता है केवल और केवल केतु का। केतु जो होते हैं आपके कार्यों में बाधा उत्पन्न करने का कार्य करते हैं, चाहे कितना भी आप बड़ा कार्य कर रहे हो। कभी कभी आपने देखा होगा कि बारात जो है मंडप से वापस चली जाती है, आप जॉब पर जाकर और आपसे कह दिया जाता है कि आपकी सेवा की आवश्यकता नहीं है। ये सभी कार्य जो होते हैं, व्यवधान जो होते हैं, ये केतु के प्रभाव से ही होते हैं, कि बने बनाए कार्यों को बिगाड़ना। और देखिए, कार्यों में यदि शुरुआत में या बीच में व्यवधान उत्पन्न हो रहा है तो ये अन्य ग्रह का कार्य हो सकता है, किंतु जो कार्य पूर्णता को प्राप्त हो गए हैं उनमें व्यवधान उत्पन्न हो जाए, समझ लीजिए कि यह केतु का ही कार्य है। तो यहाँ पर अब केतु 10 नवंबर 2024 को उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में गोचर करने जा रहे हैं। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र जो कि शुक्र का नक्षत्र है, इसके देवता जो हैं सूर्य हैं। तो यहाँ पर केतु अपने गुरु की शरण में जा रहे हैं। गुरु की शरण में जाने के कारण, क्योंकि दैतिक गुरु हैं शुक्रदेव, और ये दैत्यों के नेतृत्व का कार्य करते हैं। अब जब गुरु की शरण में कोई भी हो, वह आनंद का अनुभव करता है, शांति का अनुभव करता है। तो इस समय जो 50% निगेटिविटी अभी आपके जीवन में चल रही थी, वह अब समाप्त होगी। तो संबंधित भाव से संबंधित आपके लिए कुछ विशेष प्रभाव भी प्राप्त होने वाले हैं। तो इन प्रभावों को देखिए, पृथक पृथक प्रभाव प्रत्येक राशि को प्राप्त होगा। तो ये किस तरीके के प्रभाव होंगे, आपके जीवन को किस तरीके से प्रभावित करेंगे, इस पर संपूर्ण चर्चा करेंगे इस वीडियो में। बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में, एंड तक आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। देखिए, आपके लिए
केतु को जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है, केतु को समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप छोटे से कार्यों से ही किस प्रकार से केतु की नकारात्मकता को समाप्त कर सकते हैं, जो भी नकारात्मकता बनी हुई है। तो वीडियो को पूरा देखिए। आपके लग्न में 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है आप और क्या जानना चाहते हैं। तो देखिए, वर्तमान समय में तृतीय भाव से राहुदेव गोचर कर रहे हैं और भाग्य भाव से केतु देव गोचर कर रहे हैं। भाग्य भाव में केतु का होना, हालांकि ये दोनों, क्योंकि राहु जब उपचय भाव में होंगे, तृतीय भाव में, दृष्टाय भाव में, तो आपके लिए बहुत शुभ स्थितियों का निर्माण करते हैं। या तो राहु को उपचय भाव एक्टिव कर देता है या राहु उपचय भाव को एक्टिव कर देते हैं। और बेहद पराक्रमी ग्रह पराक्रम के घर में होना बेहद शुभ माना जाता है। राहु जो कि उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के तीसरे चरण में गोचर कर रहे हैं। तीसरे चरण में गोचर करने के साथ ही केतु का भी इस समय पर परिवर्तन हो रहा है और ये है इस समय पर उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में गोचर करने जा रहे हैं। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र जो कि 4 चरणों में आता है, मीन, कुंभ, मकर, धनु, यानी कि जिसके 2 ग्रह, जिसके 2 चरण गुरु से संबंधित है और 2 चरण का नेतृत्व शनिदेव कर रहे हैं। दोनों ही पराक्रमी ग्रह हैं, दोनों ही न्यायप्रिय ग्रह हैं, दोनों ही धर्मानुरागी ग्रह हैं। हालांकि शनिदेव को कठोरता का प्रतीक माना जाता है और गुरु को नम्रता का प्रतीक माना जाता है। और इस नक्षत्र के स्वामी जो हैं वो हैं शुक्र और देवता हैं सूर्य। इस तरीके से यह नेतृत्व, आनंद, भोग विलासिता का नक्षत्र भी माना जाता है। इसमें गोचर करते हुए इस समय आप बेहद महत्वाकांक्षी व्यक्ति होंगे। महत्वाकांक्षा, क्योंकि केतु यहाँ पर बैठे हुए हैं तो आपको भाग्य का साथ पूर्ण रूपेण नहीं मिल पा रहा था। क्योंकि देखिए, हर ग्रह की स्थिति आपको बताई जाती है, किंतु जब केतु यहाँ पर बैठे हैं तो केतु का सर्वाधिक प्रभाव यहाँ पर देखा जाता है। क्योंकि केतु भी नकारात्मक ही ग्रह की श्रेणी में आ जाते हैं राहु की दृष्टि के कारण। अब यहाँ पर बैठकर सबसे पहले आपको इस समय पर ग्रहों में, भाग्य में विशेष कमी देखी गई, क्योंकि हर ग्रह ने अपना प्रभाव दिया किंतु केतु ने अपना प्रभाव नकारात्मक दिया, जिसके फलस्वरूप आपके कार्य बने भी और बिगड़े भी। वही जब पंचम दृष्टि से इन्होंने यहाँ पर देखा तो आपको हमेशा चिंताओं से घिरा हुआ रखा। आपके पास धन आया किंतु फिर भी आपके पास चिंताएं अवश्य आई। कि देखिए, दोनों हाथों में, एक में यदि आपके सुख समृद्धि आई तो दूसरे हाथ में आपके परेशानी आई। तो ये स्थितियां इन्होंने बना के रखी। तृतीय दृष्टि जब पराक्रम पे गई तो आपने अपनी योग्यता के अनुरूप कार्य को पकड़ा ही नहीं। जो कार्य आप करते रहे वह कार्य जो था कि या तो आप उस कार्य के योग्य नहीं थे, आप या तो फिर वह कार्य आपके योग्य नहीं था। दोनों ही स्थितियों में पराक्रम जो थे आपके दिशाहीन थे, भ्रमित थे। छोटे भाई बहनों के जीवन में भी समस्याएं बनी हुई थी। टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए थे यदि, तो टेक्नोलॉजी में आपको कभी कभी समस्या देखने में आई। अब देखिए, यहाँ पर ज्ञान भाव पर दृष्टि जाना कि ज्ञान में आपकी कोई बराबरी नहीं कर सकता। बेहद ज्ञानवान व्यक्ति हैं आप। आपकी तर्क शक्ति, तर्क बुद्धि दोनों ही बहुत कार्य कर रही हैं, किंतु ऐसे ज्ञान का क्या लाभ जिस ज्ञान का आपको स्वयं को लाभ ना मिल पाए। आपके ज्ञान का स्वयं आप लाभ कभी उठा ही नहीं पाए। आपने दूसरों को सलाह दी, उस सलाह पर चलकर आपके मित्र संबंधी आगे बढ़ते गए, किंतु आप स्वयं के लिए कुछ नहीं कर पाए। ऐसा ज्ञान होने में, धर्मानुरागी होने में इस समय आपकी कोई बराबरी नहीं कर सकता। जो नास्तिक से नास्तिक व्यक्ति थे मकर राशि के, वो भी इस समय पर धर्मानुरागी हैं। तो ये सारी स्थितियां यहाँ पर आपके लिए निर्मित करते रहे केतुदेव। अब सबसे पहले भाग्य का आपको साथ मिलता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि शुक्र क्या है, दैत्य गुरु हैं और दैत्य गुरु होने के साथ साथ इनका जो कहते हैं ना वर्चस्व है, ऐश्वर्य से जुड़ा हुआ है। तो इसमें भाग्य का आपको साथ मिलेगा। भाग्य और लग्न 2 ऐसे महत्वपूर्ण भाव होते हैं कि जो एक ही समकक्ष श्रेणी में रखे जाएं, क्योंकि लग्न भी 11 भावों का भोग करती है और भाग्य भी आपको 11 भावों से संबंधित प्रभाव देता है। तो दोनों ही भावों को हम समकक्ष
सकते हैं। तो इस समय जब भाग्य का आपको साथ मिलेगा तो कह सकते हैं जिस भी क्षेत्र से आप कुछ भी करना चाहेंगे वहाँ पर आपको सकारात्मक परिणाम ही प्राप्त होने वाले हैं। चाहे वो कार्य संबंधी हो, चाहे संतान संबंधी हो। हाँ, संतान के लिए इस समय पर विशेष कहना चाहूँगी कि जो लोग संतान के लिए प्रयास कर रहे थे वो विराम दें, क्योंकि केतु का कार्य क्या है, केतु आपके बने बनाए कार्यों को बिगाड़ने का कार्य करते हैं। तो ऐसी स्थिति में केतु को भी संभाल कर चलना बहुत ही जरूरी हो जाता है। केतु का यह गोचर आपके लिए सर्वाधिक शुभ रहने वाला है। यह आपको कार्य संबंधी, देखिए विचार जो होते हैं बेहद महत्वपूर्ण होते हैं और विचार भाव पर इस वक्त केतु की दृष्टि है। तो यहाँ पर आपके जो विचार होंगे वो भी धनार्जन से संबंधित ऐश्वर्य तक सभी इस समय पर केतु के प्रभाव से प्रभावित रहने वाले हैं। तो इस समय पर आपको केतु से संबंधित लग्न आपकी सुखी होगी, आपका भाग्य प्रबल होगा। तो फिर आपको जितने भी कह सकते हैं 11 भावों से संबंधित सकारात्मक परिणाम ही प्राप्त होने वाले हैं। हमारे जीवन को कोई भी ग्रह नकारात्मकता से भर रहा हो तो ज्योतिष के देखिए प्रकांड जो ज्ञाता हैं उनके अनुसार जब हम किसी उपाय को करते हैं तो यदि ग्रह हमारा अरिष्ट कारक होता है तो उसमें शुभता आनी प्रारंभ हो जाती है, यदि शुभ होता है तो उसमें बल आना प्रारंभ हो जाता है। तो देखिए आज मैं जो आपको उपाय बताने जा रही हूँ वो केतु से संबंधित बताने जा रही हूँ। तो केतु के इन उपायों को करके आप अपने जीवन में लाभ उठा सकते हैं। केतु के लिए सबसे पहले ओम केम केतवे नमः इस बीज मंत्र का आप 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का जप नियमित अपनी सुविधानुसार करना प्रारंभ करें। इसके साथ ही देखिए कुछ विशेष उपाय मैं आपको बताने जा रही हूँ। महीने में काला सफ़ेद कंबल महीने में 1 बार धर्म स्थान पर दान करने से आपके केतु जनित दोषों का शमन होता है। देखिए यह जो उपाय किया जाता है यह प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में किया जाता है, जिस समय मंदिर में कोई ना हो उस समय पर किया जाता है। 100 ग्राम काले तिल ले लीजिए, 100 ग्राम सफ़ेद तिल ले लीजिए, इनको आपस में मिक्स कर लें। देखिए 2 रंग की कोई भी वस्तु हो वह जो होती है वो केतु का ही प्रारूप होती है। अपने सिर से एंटी क्लॉकवाइज 7 बार उतार कर शनिवार की सायं जल प्रवाह कर दें। इससे भी आपके केतु जनित दोषों का शमन होता है। कुछ विशेष चीज़ें कि धन को क्या होता है, हमारे घर में मोस्टली लेडीज़ जो होती हैं उन्हें कहीं से धन प्राप्त हुआ, बच्चों ने 100 रुपये दिए, बच्चों के पापा ने 500 रुपये दिए, वो जहाँ बैठी हैं वहीं कहीं पेपर के नीचे रख दिए या कहीं अलग अलग स्थानों पर छिपा छिपा के रखती हैं। यह चीज़ जो है धन को सदैव व्यवस्थित रूप से और नियत स्थान पर ही रखना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से आपके केतु के दुष्प्रभावों में वृद्धि होती है। घर में बिना ताले की चाबी और बिना चाबी का ताला दोनों ही चीज़ें जो हैं वह नेगेटिव केतु को बढ़ावा देती हैं, आपके केतु जनित दोषों में वृद्धि करती हैं। केतु के लिए देखिए आप गणेश जी की पूजन कर सकते हैं। गणेश जी जो हैं केतु के अधिष्ठात्र देव हैं। तो गणेश जी का ओम गंग गणपते नमः या फिर लाल चंदन की माला द्वारा गम बीज मंत्र का आपको 11 लाख बार जप कर लेना चाहिए। इससे भी आपके केतु जो हैं पूर्णतः सदैव के लिए शुभ हो जाते हैं। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।